everyone, we are Ranbir and Sukhjinder from Mohali, पंजाब एंड बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ। क्यों मैं बाय एजुकेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं करा, इसी बिजनेस से ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करा है और आज तक इसी में ही परस्यू कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी एंड कभी हमें इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं हुआ या लगा नहीं कुछ लाइफ में और भी करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर करा था इस बिजनेस में, उन्होंने यही कहा था कि अगर आप इस बिजनेस को 1 साल सीरियसली कर लोगे तो आपको लाइफ में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दैट वाज वेरी ट्रू, जो प्रूव हुआ और वी आर एंजॉयिंग दिस बिजनेस एंड टोटल लाइफ चेंज हो गई है। एंड इनिशियली मैंने ये बिजनेस अपनी मदर के साथ स्टार्ट करा था क्योंकि आई वाज अनमैरिड स्टूडेंट एंड मेरे मदर ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मेरे साथ बहुत कंट्रीज ट्रैवल करा थ्रू दिस बिजनेस एंड आज भी वो हमें ग्रो करता हुआ देख रहे हैं एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड मैं चाहूँगा कि थोड़ी इंट्रोडक्शन मेरे वाइफ बिजनेस के बारे में दें, क्योंकि जब इन्होंने मुझे ज्वाइन करा देन आई वाज ऑलरेडी एमरल्ड एंड बहुत अच्छे से इन्होंने इसको पिक करा और मेरा साथ दिया और आज हम टुगेदर बहुत सारे रिवार्ड्स एंजॉय कर रहे हैं एंड वी आर लीडिंग फॉरवर्ड, है ना, विद वेरी हाई एनर्जी एंड ओवर टू माय वाइफ। थैंक यू रणबीर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुखजिंदर मांगट। तो मैं थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी आपको। बाय क्वालिफिकेशन MA B.Ed। तो मेरे फादर टीचर थे, ममा हाउसवाइफ। हम 5 भाई बहन हैं। तो आज मेरी फैमिली में मेरी बहनें, भाभियाँ और एक छोटा सा नेफ्यू मेरा। तो हमारे 2 बच्चे हैं, मनतेग एंड मेहताब। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस बिज़नेस को बिल्ड करके। तो मैं यही कहूँगी कि एमरल्डशिप की स्टोरी तो आपको रणबीर ही बताएंगे। मैंने उसके बाद आफ्टर मैरिज ही रणबीर को ज्वाइन किया था इस बिज़नेस में, तब रणबीर एमरल्ड थे। तो पहले जैसे रणबीर ने बताया कि ममा इनके साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, तो कह लो कि एक सास ने एक बहू को गिफ्ट किया है ना ये बिज़नेस। तो थैंक यू माई मदर इन लॉ, है ना, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि जब मैं उनको देखती थी ना, वो मतलब कि हाईली कह लो कि एक्साइटेड रहते थे बिजनेस के बारे में। तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे जो है ना छोटी छोटी मेरी मदर इन लॉ ने ही बताई कि ऐसे करना है। हमेशा वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे जैसे मैंने बिजनेस में जब मैं आई तो रणबीर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि विदाउट लर्निंग देयर इज़ नो अर्निंग। तो मेरा जो पहला बिजनेस स्टार्ट हुआ तो रणबीर ने मुझे एक सेमिनार दिखाया था, कह लो कि आफ्टर 1 वीक ही मैरिज के सनी सहगल जी का सेमिनार था। तो मुझे तब उस बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ जब उस बिज़नेस में लोगों को देखा तो उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे इतना पता चल गया कि बिना लर्निंग जब बिज़नेस नहीं होगा। तो मेरी जो लर्निंग स्टेज है कह लो कि तब शुरू हुई जब मैंने वो सेमिनार देखा। उसके तुरंत कह लो कि 15-20 दिन बाद एक हमारा ग्रूमिंग और मेकओवर का सेशन था आर्टिस्ट्री का। तो रणबीर ने मुझे वहाँ पे मेरी बुकिंग करवा दी कि आपने ये बिज़नेस करना है, जी मतलब कि सेशन आपने अटेंड करना है। तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि इतने सारे लोगों को मिले। तब मुझे ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे एज ए एमरल्ड स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं थी क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो काफ़ी कुछ जॉब भी मैंने की मैरिज से पहले, लेकिन इतना रिकॉग्नाइज कभी किसी ने नहीं किया था। जब आपका नाम लेते हैं ना मिसेस सुखजिंदर मांगट, है ना, तो एक लेडी को और क्या चाहिए, रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन ही चाहिए। तब मेरी स्टेज लर्निंग की शुरू होगी। धीरे धीरे मैंने इस बिज़नेस को सीखा। सीखते सीखते मैंने फिर देखा कि ज़्यादा जो मेन इस चीज़ का जो मेन बैकबोन है वो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, है ना। तो प्रोडक्ट्स ही इसकी बैकबोन है। प्रोडक्ट्स आपको सेल करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 to 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जैसे न्यूट्रालाइट, आर्टिस्ट्री, है ना। आर्टिस्ट्री हमारा मेन ब्रांड है स्किन केयर का, एटीट्यूड है इसके साथ एक और, ठीक है। किड्स के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यूटेंसिल्स हैं, ठीक है। होम केयर के हैं, पर्सनल केयर के हैं, एग्रीकल्चर के हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको 1 मिनट में डिफाइन करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं धीरे धीरे मैंने इस प्रोडक्ट को सीखा। तो मैं जो लेडीज़ के साथ आज बात कर रही हूँ, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने घर को क्लीन करें। जो बंदा भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है उसको एक बात जरूर चाहिए कि 100% यूज़र बनना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यही हमारी लर्निंग स्टेज है। हम लोगों ने यही किया, खास करके मैंने, है ना, क्योंकि रणबीर तो पहले से ही सारा कुछ जानते थे। तो मुझे यही था कि एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज लूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि मेकओवर ग्रूमिंग का मेरा 3 दिन का कोर्स था, उसमें मुझे ये पता चल गया
कि हमारी स्किन को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है और लोगों से कैसे बात करनी है, क्योंकि वहां पे जो ज्यादा जो सेशन था हमारा वो मेन था कि पीपल स्किल, ठीक है ना, क्योंकि पीपल स्किल का बिजनेस है। तो अब इसको हम कहते हैं फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या हो जाता है, क्योंकि हम फैमिलीज के साथ डील करते हैं, है ना, फैमिलीज के साथ रिलेशन बनाते हैं। हस्बैंड का काम है बिजनेस को बनाना और लेडी का काम है बिजनेस को मेंटेन करना। लेडी कब मेंटेन करेगी, जब वो अपना टाइम मैनेज करेगी, ठीक है ना। टाइम मैनेज के सभी के घर में किड्स भी हैं, मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया था, क्योंकि आफ्टर मैरिज ही बच्चे आते हैं सभी के। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरे बड़े बेटे ने भी, जैसे हमारी सारा ही बिजनेस हमारा दूर दूर है, तो मेरे बच्चों ने कभी ये नहीं बोला, ना मैंने बच्चों को कभी बहाना बनाया। 11 साल का हमारा बड़ा बेटा है। तो बिजनेस हमेशा मतलब कि बहुत इंजॉय करके हम लोगों ने किया, कभी स्ट्रेस नहीं लिया। हाँ फ्रेंड्स, एक बात जरूर है कि बिजनेस बिना काम किए नहीं चलेगा। कई लोग आते हैं कि हाँ एमवे ज्वाइन किया था, हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, हम दोनों ने एग्जैक्टली, है ना। तो मैंने बिजनेस को सीखते हुए करा, अब भी सीख रहे हैं। हमारी अपलाइन का बहुत साथ था, है ना। मिसेज मांगट को मैंने हमेशा फॉलो किया। मैं लेडीज को यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी अपलाइन लेडी को फॉलो करो, ठीक है। वो कैसे बात करती हैं, कैसे वो प्रोडक्ट्स को शेयर करती हैं, कैसे वो रिलेशन बिल्ड करती हैं। तो मैंने ये सारी चीजें अपनी मम्मा से और मिसेज मांगट से ही सीखी हैं। देखो, सीख के करोगे ना तो कोई चीज टफ नहीं लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि लेडीज के लिए इस बिजनेस में रिवार्ड्स और रिकग्निशन बहुत है। रिवार्ड्स की बात करूं तो हर एक लेडी का एक ड्रीम होता है कि वो फॉरेन घूमने जाए, उसके पास बहुत सारे गहने कपड़े हों, है ना। तो मेरा बहुत सारा एक ड्रीम था कि मैं भी कहीं प्लेन में बैठकर घूमने जाऊं। तो मेरा सबसे जो पहला ट्रिप था वो था स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज मैंने पहली बार प्लेन में सफर किया, जब हम श्रीनगर एक सेमिनार करने गए थे। तो वो ऑसम था, क्योंकि कभी कह लो कि बस में बैठकर सारा सफर करते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, है ना, जैसे मैंने पहले बताया। तो आफ्टर जब मैंने शादी हुई तो इस बिजनेस में आके टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई, ठीक है ना। आज मैं जब तो मेरी शादी को इतने सालों में मैंने कभी बस में सफर नहीं किया, ड्यू टू दिस बिजनेस एंड ग्रेट मैन रणबीर, है ना। तो मैं जितना भी थैंक्स करूँ रणबीर का वो कम है। देखो लेडीज हम बहुत सारा काम करती हैं, जैसे हम जॉब में जाते हैं तो हमें रिकग्निशन नहीं मिलती है, हमें बॉस के अंडर काम करने पड़ता है ना। तो अगर आप अपना ये बिजनेस जैसे हम लोग कर रहे हैं अपना समझ के करेंगे ना, क्योंकि ये अब हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, ठीक है ना। हमने हमेशा सुना है कि ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन जाता है। जैसे रणबीर के मदर इन लॉ हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गए, उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ये तब जब तक लाइफ है तब तक तो चलेगा ही, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे, तो यही है कि एज ए लेडी आपको अपना रोल समझना पड़ेगा, ठीक है। लोगों के साथ फैमिली रिलेशन बनाने पड़ेंगे, उनको एडिफाई करना पड़ेगा, उनको कह लो कि हमेशा हर बात पे उनको, जैसे बच्चों को केयर करते हैं ना, छोटे बच्चों को, वैसे केयर करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज का टाइम है ना, लोग केयर मांगते हैं, ठीक है। मैंने यही किया, जैसे जैसे मैं बिजनेस में आई थी तो बताया कि एमरल्ड थे, तो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में 3 लेग्स अच्छी बिल्ड थी। तो उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर मैरिज ही हम फाउंडर्स एमरल्ड गए। तो काम के बिना बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैंने लेडीज के साथ, जो नई लेडीज की, उनके साथ रिलेशन बिल्ड किया, उनके साथ खुद काम करने जाती थी, है ना। जब भी कुछ चीज नहीं समझ आती तो अपलाइन को फॉलो करते थे, अपलाइन को फोन करते थे, क्योंकि अपलाइन क्या है ना, एक जैसे मदर होती है ना बच्चों के लिए, ऐसे अपलाइन है इस बिजनेस में, ठीक है ना। तो मैंने हमेशा छोटी छोटी बातें उनके साथ शेयर की हैं कि कैसे करना है, तो वो मुझे सिखाते गए। और कभी मीटिंग्स और सेमिनार मिस नहीं किए स्टार्टिंग में भी, ठीक है ना, आज भी कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है ना, आपको नई चीजें सीखनी ही पड़ती हैं। क्योंकि जैसे आज हम यंगस्टर के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमारा सारा ही ग्रुप, जैसे हमारी एक नई एमरल्ड लेग है, तो उसमें सारे ही 21 साल और 26 साल के बीच में है। तो आपको उस लेवल पे जाकर सोचना पड़ता है। तो लेडीज का रोल ना तो ज्यादा टफ है, ना ही कह लो कि एक क्रिटिकल सा रोल है। एज ए मदर, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, जो रोल हम घर पे निभा रहे हैं वही रोल हमें इस बिजनेस में निभाने हैं। लोगों के साथ दोस्ती करनी है ना। तो मैंने तो ऐसा ही किया, जैसे मेरे से बड़े लोग इस बिजनेस में थे तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। कभी उनको ये नहीं सिखाया कि आप ऐसा कर लो। जब आप उनके साथ भी दोस्ती कर लेंगे ना, तो वो भी आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो मैंने यही बातें की इस बिजनेस से सीखी हैं, और आज भी हम यही कुछ कर रहे हैं अपने ग्रुप में। तो थैंक यू वेरी मच गो डायमंड। थैंक यू रणबीर। जैसे मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, और
स्टूडेंट का आपको पता ही होता है कि कोई भी चीज़ उनके फेवर में नहीं होती है, लेकिन वैसे ही हमारा हाल था कि मेरे जैसे एक छोटे सिस्टर पढ़ते थे, मदर फादर एंड इनिशियली बहुत अपोज हुआ कि आपको किस एजुकेशन के लिए हमने भेजा था और आप क्या कर रहे हो। और चलो धीरे धीरे जैसे हमारे मेंटर्स ने बताया, तो हमने, वो कहते हैं कि वो उनको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, ठीक है, बेस्ट वे ये है कि जो आप कर रहे हो वहाँ उनको ले जाओ, वो संगत में उनको ले जाओ। जब हम लेके गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो उनको लगा कि नहीं, दे आर ऑन राइट ट्रैक, तो उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमारा जो बिजनेस करना वो इजी हो गया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलने लगी हमें घर से। और बट जब वो नहीं भी हमारा साथ दे रहे थे, इवन देन वी वर वेरी एक्साइटेड। हमारे में एनर्जी बहुत थी, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई चीज़ हमारे फेवर में नहीं थी, लेकिन ड्रीम्स बड़े थे और एनर्जी इतनी ज़्यादा थी। ऐसे लगता था सक्सेसफुल लोगों को देख के कि यार हम तो कर जाएंगे। आज तक कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया, कभी नेगेटिविटी नहीं आई, कभी ऐसा जैसे कहते हैं कि अप्स एंड डाउन, आपके मेंटली यू फील समटाइम्स अप एंड डाउन, तो हमें कभी नहीं, मेरे में नहीं कभी आया। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता होता हूँ, अपनी टीम में भी बोलता होता हूँ कि यार हमें जब हम बिजनेस करते थे तो किसी को भी हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वंस इट वाज क्लियर्ड कि ये बिजनेस हमें करना है। और मैंने जैसे पहले बताया कि इट वाज नॉट लाइव एट द फर्स्ट साइट। तो शुरुआत करी, बड़े चैलेंजेस आए, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जिसको चैलेंज नहीं आया, जिंदगी में बड़ा नहीं हुआ, तो चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है? जो प्लेयर होता है, ठीक है ना। स्पेक्टेटर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाहर बैठे ताड़ी बजानी है उन्होंने। तो वी शुड बी प्लेयर्स, हमें ग्राउंड में आना पड़ेगा, हमें फील्ड में आना पड़ेगा। जब फील्ड में आते हो तो फिर आप एक जोन में आ जाते हैं जिसको चैंपियन जोन बोलते हैं। तो जब आपका माइंडसेट उस जोन में होता है तो बहुत सारी चीजें जो आपकी फेवर में नहीं भी होती वो भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे हमने स्टार्ट करा, लोगों से बात करनी शुरू करी। तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। वही हमारी एनर्जी वैसी रहती थी। तो बस हमें ये पता चला सबसे पहले कि हमें जो फर्स्ट सर्कल है उसको राइट करना है। तो हमने अपने आप पे काम करना शुरू करा। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों में गलतियां निकालते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। पहले हमें अपने आप पे काम करना है, अपने आप को ही लीडर बनाना है, अपने आप को उस मोटिवेशन लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे हमारे जो मेंटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि जब आप किसी से बिजनेस के बारे में बात करते हो तो क्या आपके ड्रीम्स, आपकी एनर्जी, आपके गोल्स उसमें फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, इफ यू आर लेजी, ऐसे प्लान दिखा रहे हो जैसे किसी पे एहसान कर रहे हो, तो कोई कहते हैं कि लोग बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, पीपल ज्वाइन यू। तो अगर उसको लग नहीं रहा कि ये बंदा मुझे लीड कर पाएगा जिंदगी में, तो वो कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो हमने अपने आप पे फर्स्ट सर्कल को राइट किया। फर्स्ट सर्कल आप हो, मैं हूँ, जो पहला बंदा है जिसने बिजनेस को ज्वाइन करा है, जो एडीएस पार्टनर है। एंड मैं यही कहूँगा कि आप बहुत सारे क्या कहते हैं कि ऐसी टॉक्स हैं जिसको आप सुन सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, पीएम बुक्स है जिसको आप पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप जिनके साथ जुड़े हो, जो अपनी टीम है आपकी। और कंपनी के बारे में हम क्या बात करें, जिसकी बात कर रहे हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, और मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमने फर्स्ट सर्कल राइट करा, ठीक है। हमने अपने आप पे काम करा, तो हमारे में और कॉन्फिडेंस आया। तो हमारी टीम बननी स्टार्ट हुई। जब टीम बननी स्टार्ट हुई तो हम 2 साल में प्लेटिनम चले गए, है ना। प्लेटिनम चले गए तो बड़ा मजा आया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पौड़ियाँ चढ़ रहे थे, लेकिन बीच में चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस मैंने पहले बताया, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी टाइम पे प्लेटिनम जाते जाते मैंने अपने फादर को खोया, ठीक है। और 6 महीने हम पूरे लगातार हॉस्पिटल में रहे। तो वहाँ एक ही चीज थी, मैं मतलब 6 months फादर वाज इन हॉस्पिटल। तो मेरे पास चैलेंज ये था कि मुझे बिजनेस भी करना था, और उनको भी देखना था। तो ये था कि अब मैं बिजनेस करूं कि उनको देखूं। फिर मैंने डिसाइड करा कि यहीं से पैसे आएंगे तो उनका इलाज होगा। तो हमने क्या करा कि इसको और जोर से करना शुरू करा। और जब फादर हॉस्पिटल में थे तभी हम प्लेटिनम गए, और उसी मंथ में उनकी ही पास हुए, है ना। तो दैट वाज गॉड्स प्लान, है ना। उसी साल हम फाउंडर्स प्लेटिनम गए और हमें 2 ट्रिप मिले। एक लोकल यहाँ पे डोमेस्टिक मिला, यहाँ मेरी मदर ने मेरे साथ ट्रेवल करा, फिर इंटरनेशनल मिला।
वहाँ पे हम गए और उसके साथ मदर मेरे ने बहुत साल 3-4 साल मेरे साथ इंटरनेशनल ट्रैवल करा और बड़ा अच्छा फील होता था। जो स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, क्योंकि आज यंग एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है और कोई जॉब नहीं करना चाहता, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये है कि हमें चार्ज लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें लीडर बनना पड़ेगा। और तब सबसे ज़्यादा फीलिंग आती है क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। बात ये है कि हम पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाते हैं। तो जब मदर मेरे साथ फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और हम 5 स्टार प्रॉपर्टीज़, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ, 3-4 चाइना गए वो हमारे साथ, वो ऑस्ट्रेलिया गए, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने सेकंड काम क्या करा, हमने क्या करा कि एसोसिएशन चेंज करी अपनी। एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले इनडिसिप्लिन्ड और ही कुछ लोगों में रहना, क्योंकि नेगेटिव पीपल में ज़्यादा एसोसिएट करते थे क्योंकि पॉजिटिव का तो पता ही नहीं होता था। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएशन करते थे, नेगेटिव लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको पता नहीं चलता, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं, ठीक है ना। वो आपको नहीं पता चलता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते। तो हमने इन चीज़ों पे काम करा, उनको थोड़ा सा हमने उनसे पीछे हटे और अपनी मेंटर्स के साथ जुड़े। हमने कॉरपोरेशन के साथ थोड़ा और क्लोज आए। हमने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी। फिर पता चला कि जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं एमवे की, एमवे का जो स्पेलिंग है दैट इज क्वालिटी। एमवे कभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि एमवे कहती है कि क्वालिटी कभी चीप नहीं होती। तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ है उसकी एक वैल्यू होती है एंड वी आर पेइंग वैल्यू फॉर, जो हम पे कर रहे हैं इट्स वैल्यू फॉर मनी, है ना। तो बहुत मज़ा आने लगा जब प्लेटिनम गए, वहाँ पे और बड़ा विजन मिला। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते हो तो वैसे वैसे गीले होते हो। तो वहाँ जाके हम जब इंटरनेशनल ट्रिप पे गए तो फिर वहाँ पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ा समुंदर है ना। बहुत बड़े बड़े लीडर्स से इंटरेक्शन हुई, तो वहाँ से हम ड्रीम लेके आए कि हाँ नहीं, हम जल्दी एमरल्ड जाएंगे। उसके हम यू कैन से कि 4 साल बाद वी वर एमरल्ड्स, वी वर वेरी यंग एमरल्ड्स, है ना, एट दैट टाइम। और एमरल्ड बन के दौर मजा आने लगा, बहुत सारे पैसे आने लगे और बहुत सारी रिकग्निशन मिलने लगी, है ना। तो हम उसको आपको बता नहीं सकते। और उसके पहले ही हमने बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल कर ली थी इसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू। लेकिन पहले क्या था, कभी हमने पासपोर्ट नहीं बनाया था, क्योंकि जाना ही कहीं नहीं था। इंडिया में पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमें कम महसूस नहीं हुआ। और देन आफ्टर मैरिज 1 साल के बाद हम फाउंडर एमरल्ड हो गए, है ना। और उसके बाद लाइफ इज़ ऑन, और हम आज भी बहुत हमारी ज़बरदस्त चैम्पियन टीम है और हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और मैं यही कहूँगा कि जस्ट यहाँ पे ये करना है कि हमें एक टीम बनानी है बायर्स एंड सेलर्स की, ठीक है। ये बात हमें समझ आई, ठीक है। कुछ लोगों को ढूंढना है जो लोग लाइफ में बढ़िया करना चाहते हैं, जो लोग बढ़िया यूजर्स हैं, जो लोग क्वालिटी मांगते हैं, ठीक है ना। हमें उन लोगों को ढूंढना है। उनको बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। आज क्या है, आज इंडिया में इतना पैसा है कि लोग कहते हैं कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। और सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर हम कहें जो FMCG में है अगर इंडिया में, तो दैट इज़ विद एमवे, दिस कंपनी। एंड और मैं इसके बारे में क्या बताऊं, जितना बताते जाओ यू कैन से, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें टीम के लिए लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो लोगों को जब आप स्पॉन्सर करते हो, जब आप लोगों से बात करते हो, तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशनशिप्स। जो है इस बिजनेस में दिस इज की टू सक्सेस, है ना। तो हमने क्या करा, हमने जस्ट लोगों को हमें बताया गया कि यू हैव टू लव पीपल, है ना। लोगों, जो बंदा, हमारे मेंटर्स बोलते होते हैं, जो बंदा किसी को अपलिफ्ट नहीं कर सकता, जो बंदा किसी को प्यार नहीं कर सकता, जो बंदा किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, वो इस बिजनेस के लिए अनफिट है। लेकिन ये क्वालिटीज़ हमें थी और हमने उस पर काम करा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और आज हमारी टीम में देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल और बहुत सारे यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स हैं और बहुत सारे डजन्स ऑफ ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं आज हैं। तो मैं यही कहूँगा
कि जो एसोसिएशन है वो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिलेशनशिप्स वो जैसे कहते हैं कि मेकिंग प्लेटिनम्स, मतलब मेकिंग फ्रेंड्स इज इक्वल टू मेकिंग प्लेटिनम्स। कहते जो आपका दोस्त नहीं बनेगा वो कभी लीडर नहीं बन सकता, और जो दोस्त बन गया वो लीडर बन जाएगा। जितनी भी हमारी टीम में प्लेटिनम्स हैं, एमरल्ड्स हैं, वो आज हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हम सब काम जो लाइफ में करते हैं वो उन्हीं के साथ करते हैं। तो बहुत बड़ी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। और अगर मैं लीडर्स की बात करूं तो लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो बाय एग्जांपल लीड करता है, ठीक है ना। वो होता है जो कह लो कि सबसे आगे चलता है, ही लीड्स बाय एग्जांपल। एंड वो ऑलवेज ही इज अ सर्वर, है ना। वो ऑलवेज ही इज रेडी टू सर्व पीपल, कंडीशन चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं, सेल्फिशली करते हैं कि यार इसमें मेरा क्या फायदा है, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि आप एक्चुअल में उनके वेल विशर हो या नहीं हो। सो आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। हमने यही किया, हमने बहुत कुछ स्पेशल नहीं, वी आर नॉट जीनियस, वी आर नॉट स्पेशल, हम आप ही की तरह हैं। हमारी बहुत बेसिक बैकग्राउंड है, जैसे आपको बताया खेती बाड़ी वाली बैकग्राउंड है हमारी, लेकिन कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। कोई भी काम, हर कोई भी बंदा यहाँ पे सीखा सिखाया नहीं आया था, और यहाँ पे यू कैन से कि बहुत कुछ है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिजनेस मॉडल क्या है आपका। जब बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट्स करती हैं ना, किसी कंपनी को टेक ओवर करती हैं या उसको सपोर्ट करती हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है बिजनेस का मॉडल क्या है। मॉडल से पता चलता है इसका फ्यूचर क्या है। तो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस मॉडल वर्ल्ड का सबसे ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से वो आर ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड 100 से ज़्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में हम ग्रो कर रहे हैं। एंड सब दुनिया को पता है, और आज तक हमारी कॉरपोरेशन जिस भी कंट्री में गई है कभी वहाँ से उन्होंने स्टेप बैक नहीं करा। तो ये इसकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। एंड मैं यही कहूँगा कि आज टाइम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है, और आगे जो है फ्यूचर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि आज लोग, पहला जो टाइम था जब हम यंग थे, तो जब जॉब्स के लिए लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे, लेकिन आज जो यंग बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप देखोगे पिछले 10 साल में कितने यंग एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में आए हैं, जिनको कोई जानता नहीं था 10 साल पहले। लेकिन वो टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, एंड उनको देख के बहुत सारे और लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें भी खुद का काम करना है, चाहे छोटा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप शुरू करो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है कि मैं यही कहूँगा कि आगे का फ्यूचर क्या है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं आज जो चल रहे हैं, मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि वो यंग एंटरप्रेन्योरशिप है। यंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो है इट्स द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। आज जो हम बात कर रहे हैं, बाकी देशों की पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यूथ है कहीं पे वो इंडिया में है। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया आने वाले टाइम में कहाँ तक जा सकता है। और हमारी इस बिजनेस में ये चीज़ कैसे बैठती है कि जब हमने स्टार्ट करा था, तो जब प्लेटिनम्स, फाउंडर प्लेटिनम्स एंड एमरल्ड्स आप देखते थे, तो दे वर मोस्टली अबव 40 एंड आई नो दे वर यंग एट दैट टाइम। हम ये नहीं कहते कि वो बूढ़े थे, लेकिन ये है कि जो आज की जो अगर आज का बिजनेस देखें तो इसमें क्या है कि हमारी टीम में अभी एक फाउंडर प्लेटिनम गए हैं, वो 23 साल के फाउंडर प्लेटिनम है, एंड उनकी इनकम की अगर बात करें तो 7 डिजिट इनकम है उनकी, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये चेंज आ रहा है, इस चेंज को हमें देखना पड़ेगा। जो इस चेंज को देख पा रहा है और वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो हमारे मेंटर्स बोलते होते हैं कि आपकी एज अगर 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, लेकिन अगर आपकी टीम में कोई यंग प्लेटिनम है, यंग फाउंडर प्लेटिनम है, यंग एमरल्ड है, यू कैन से कि 23-25 साल, अंडर 35, ठीक है, और जनवरी, तो आपकी टीम आज भी वो है यंग है, ठीक है ना। आपकी टीम आपके जो लोग हैं उनकी एज से पहचानी जाएगी कि आपका बिजनेस यंग है कि जहाँ आपका बिजनेस बूढ़ा हो रहा है।
तो ये है कि बहुत सारी ऐसी हमारी टीम में यंग एमरल्ड्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और वो आज दे आर लीडिंग दिस बिजनेस बाय एग्जांपल, है ना। हमें उन पे बहुत प्राउड फील करते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। एंड उनसे हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी, जैसे अभी कोविड का टाइम निकल के गया है, तो उसमें जो सीखा है वो देखो हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ठीक है ना। डिजिटल आज कोई भी बिजनेसमैन आफ्टर कोविड वो ये सोच रहा है, चाहे बिजनेस किसी भी तरह का है, वो सोच रहा है कि मैं अपना बिजनेस को ई बिजनेस कैसे करूं। एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है ना, वो है ई कॉमर्स। तो हमारा जो कॉरपोरेशन है वो इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, हम भी यंग हैं, हम उनसे सीखते हैं। हमारी कॉरपोरेशन इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। एंड अभी दो तरह का बिजनेस चल रहा है, एक डिजिटल बिजनेस है, एक ऑनलाइन बिजनेस है, एक ऑफलाइन बिजनेस है, ठीक है। हमें दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमें दोनों को साथ लेके चलना है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। एंड आगे अगर मैं बात करूं, जो सबसे बिगेस्ट ग्रोथ है वो आज कहाँ हो रही है, वो एफएमसीजी में हो रही है। और एफएमसीजी में मैंने आपको पहले बताया कि जो एमवे है वो लीडिंग रोल में है, बहुत आगे है, क्योंकि एमवे के पास ऐसी क्वालिटी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत बड़ी R&D है। दे आर बैक्ड बाय साइंस, दे आर बैक्ड बाय R&Ds, एंड उसका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। ऐसे नहीं है कि कहीं से प्रोडक्ट पकड़ा और उसको उस पर अपनी स्टैंप लगाई और आगे दे दिया। एंड हमें मौका मिला एडा जाने का, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है मिशिगन, है ना। तो वहाँ पे हमने जाकर देखा, वहाँ पे जब आफ्टर एमरल्ड वहाँ गए हम, मैं तो जनरली वैसे गया था अमेरिका, और वहाँ जब गए तो हम 2-2.5 महीने में वहाँ हम किसी काम से गया था मैं, और जब देखा कि वापसी का टाइम है तो मैंने सोचा कि हम हेडक्वार्टर तो गए नहीं कॉरपोरेशन के, उसको देखा ही नहीं। हम वहाँ गए, उन्होंने हमें विजिट कराया। वहाँ का क्या माहौल है जिसकी हम बात करते हैं, फाउंडर फंडामेंटल्स, तो वहाँ पार्किंग्स भी इसके नाम पे हैं, उन पे रखी हुई हैं। तो उन्होंने सारा हमें विजिट कराया। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो ये, मैंने वहाँ जाके बहुत प्राउड फील हुआ कि जितने भी पूरे इंडिया के सफायर्स एंड अबाव हैं, उनका नाम वहाँ पे, जो वहाँ पे एक गैलरी थी बहुत बड़ी, एक वॉल ऑफ फेम थी, उस पर लिखा हुआ था। और बहुत बढ़िया फील हुआ कि कहाँ हमने बिजनेस स्टार्ट करा था और हम अपने लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमारा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, 7 समुंदर पार, जिसको हम बोलते हैं कि यूएस में एमवे के हेडक्वार्टर में हमारा नाम लिखा हुआ है। एंड बहुत ही मज़ा आया। एंड मैं यही कहूँगा कि दिस कॉरपोरेशन इज़ वेरी वेरी हेड इन एफएमसीजी, और यही फ्यूचर है आने वाले टाइम का। और ये चीज़ें कभी बंद होने वाली नहीं है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कभी लोग लेना बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो आप फ्यूचर के साथ चल रहे हो, ठीक है। आप यंग एंटरप्रेन्योरशिप, आप उनके साथ चल रहे हो, आप ई कॉमर्स के साथ चल रहे हो, आप क्या एफएमसीजी के साथ चल रहे हो, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें अपने ड्रीम्स को जगाना है। और हमें अपना, कई बार ऐसा होता है कि हम इतने अपनी लाइफस्टाइल में, जहाँ अपने काम काजों में, अपनी जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने सपने भूल जाते हैं, ठीक है। अगर हम भूल गए हैं तो हम अपने छोटे बच्चों से पूछ सकते हैं कि जब हम छोटे होते ड्रीम लेते थे तो हमें लगता था कि उस पर कोई प्राइस टैग नहीं है, ठीक है ना। तो बाद में जब पता चला कि उसको प्राइस टैग होता है तो हमें लगता है नहीं यार, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज़ मैं नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम इनोसेंटली सोचें तो आप जो भी पावर ऑफ रिटन ड्रीम्स बहुत बड़ी पावर है आपको। आप जो भी है, वो कहते हैं कि जो आज आपका प्रेजेंट है, ये आपने कभी सोचा था, ठीक है ना। वो हमारे मेंटर्स बोलते होते हैं कि जो आज आपके पास है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो उसका ब्लूप्रिंट है। तो वो अगर आप उसको, वो उसका एंड रिजल्ट है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको अपना इनर चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप अपना इनर चेंज करोगे, आउटर अपने आप चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जो आपकी पेन है, जो आपकी ग्रोथ है, वो आपके इंटरनल जो जितने आप अंदर से उतने ही आप बाहर से होते हो। ये नहीं होता कि आपकी पेन बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जिसने बाहर से चेंज करनी है, आप अंदर से चेंज कर लो, बाहर से चेंज हो जाएगी। एंड इस बिजनेस में मैं कहूँ सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, वो लगता है कि जो हमें इस बिजनेस में अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स मिले हैं। हमने एक स्कूटर पे बिजनेस स्टार्ट करा था, वो आज भी हमारे घर में खड़ा है। उसके बाद हमने कोई 1 दर्जन गाड़ियाँ चेंज कर ली, लेकिन हम हर 2 साल बाद उसको पेंट करवाते हैं। और वो मेरे फादर का स्कूटर था, उन्होंने मुझे दिया था, और आज भी हमारे घर पे खड़ा है।
जो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई साहब यहाँ से हमने भी स्टार्टिंग करी थी, वी आर नॉट स्पेशल पीपल, हमारी एक हम्बल बैकग्राउंड है, ठीक है। कई बार सर्दी में लोग आते हैं हमारे घर में स्कूटर मोटरसाइकिल पे, हस्बैंड वाइफ, तो हम बहुत ठंडी होती है तो हम उनको दिखाते हैं हम भी ऐसे जाते थे, लेकिन ये समय रहने वाला नहीं है, एक दिन आप, और आज वो लोग भी रिप्लेस कर चुके हैं, गाड़ियों पे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम बड़े महान हैं, नहीं, इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि ये बिजनेस आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। जस्ट आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें, मैंने बताया कि हम जो कभी पासपोर्ट नहीं बनाया था, लेकिन आज हम 30 से ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं, ठीक है, थ्रू विद एमवे। एंड वो जो वहाँ कल्चर मिलता है, वो जहाँ वहाँ एयर ट्रैवल होता है, जो आपको जैसे फैसिलिटेट करते हैं वहाँ आपको, उसका मुकाबला कोई नहीं है। आप चाहे साल में जितने मर्जी ट्रिप ले लो, जहाँ वहाँ जो हॉस्पिटैलिटी होती है, एक भी चीज़ की आपको चिंता नहीं होती वहाँ पे, और जहाँ जाओ बड़े मजे हैं, लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। और अभी तो मैं पीछे अगर 5-7 साल की बात करूं तो एमवे चार्टर फ्लाइट्स पे लेके जा रहा है, क्या बात है। हमने सुना था कि लोग इनोवा किराए पे करते हैं, कोई टैक्सी किराए पे करते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन आज हमारी कॉरपोरेशन ने हमारे लिए जहाज किराए पे लेके हमें लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज में लेके जा रहे हैं जहाँ पे फ्लाइट्स नहीं जा रही थी अभी ड्यूरिंग कोविड, है ना। अभी हम अबू धाबी से आए हैं, उससे पहले एनिटालिया गए थे, 3 महीने में दो ट्रिप, है ना। उससे पहले अभी टर्की गए थे, वहाँ इस्तांबुल, एंड वी बीन टू मैनी कंट्रीज, पूरा यूरोप हम 3 बार घूम चुके हैं। एंड एक कंट्री का जैसे वहाँ हमें पेरिस लेके गई थी कॉरपोरेशन, हमने एक्सटेंड करा, वी बीन टू, हम पेरिस गए, हम जर्मन गए, हम हॉलैंड गए, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज आगे हम मतलब घूम के आए। और जब कनाडा गए 2014 में, और आप देखो लोगों के ना जूते गिर जाते हैं, अगर पंजाबी में बोलूँ ना, हमारे पंजाबी दे आर वेरी फाउंड ऑफ कनाडा, है ना, अमेरिका, ठीक है। तो जूतियाँ घुस जाती हैं, लेकिन उनको वहाँ के मतलब वो नहीं मिलता, अपना वीज़ा नहीं मिलता। तो वी आर सो लकी, यहाँ से हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, हमें वहाँ पे जाकर सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करने हैं, और आप ये सोचो कि हजारों लोगों का वीजा लग घर में आता है और उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द कंपनी जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, कि वो उनको पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क की तरह माना जाता है। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत फक्र होता है बताने में। और मैं यही कहूँगा कि हम कनाडा गए, उसके बाद हम अमेरिका गए, यूएसए गए, हम 2.5 महीने वहाँ पे रह के आए, और हमने वहाँ पे रोड ट्रिप करा है 22,000 किलोमीटर का। तो जो लोग हमें कहते थे ना कि जब हम स्टूडेंट थे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, आप किस में पड़ गए, होते ही हैं, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही थे। तो हमने कहा आपको मिलेंगे कभी। तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही थैंक्स है कि फेसबुक, ये अपना स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वो सारे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो हमने उनको जाके वहाँ पकड़ा, फ़ोन करा, ठीक है, आधे तो मिले ही नहीं, पता नहीं वो क्या कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो हमने जब करते थे, हम डालते थे Day 1, Day 2, Day 3, है ना। तो वो पूछते थे कि एक दिन हम मिस कर देते थे, इसीलिए कि कोई पूछेगा, फिर क्वेश्चंस आते थे, आज कहाँ हुआ। तो हमने वहाँ से पूरा अमेरिका बाय रोड, कनाडा बाय रोड, एंड इधर से हम टोरंटो से एंटर हुए, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, ठीक है, ओहायो, डेटन, आगे शिकागो, और उसके बाद फिर हम कनाडा एंटर करके पूरे कनाडा की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी हमने बाय रोड घूमी। तो बड़ा मजा आया, है ना, जब वो लोग देखते थे, है ना। तो एंड ऑफ द डे हम ये सोचते थे कि थैंक यू एमवे, है ना, कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये एक हमारा इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन था जिसकी वजह से हम इस काबिल हो पाए। एंड मे बी हमारी इस बात से आप कुछ लोगों को होप मिलेगी, जो ट्रेवलर्स बड़े खुश हैं, जिनको लगता है कि लाइफ दुनिया बहुत सुंदर है, उसको घूम फिर के देखना चाहिए। तो हम ऑस्ट्रेलिया जब गए, जब ऑस्ट्रेलिया एमवे लेके गया 2012 में, एंड वहाँ मेरी सिस्टर, इनके ब्रदर्स भी हैं, मेरी सिस्टर भी है, वहाँ भी हम 2.5 महीने रह के आए। वहाँ भी हम एडिलेड, ब्रिस्बेन एंड हॉबार्ट एंड सिडनी, एवरीवेयर हम घूम के आए पूरा ऑस्ट्रेलिया। उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आप जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आपकी अपलाइन का होता है, आपके मेंटर्स का होता है। तो मेंटर वो होता है कि जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आपको दिखाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं, कई बार हमें लगता है कि वी नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बंदे के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं,
लेकिन हमें किसी को परमिशन देनी पड़ती है कि आप मेरे को मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स बताओ। और बायोग्राम, और उनको अपने से ज़्यादा आपकी चिंता होती है, जैसे बच्चों को होती है। कहते हैं कि एक पेरेंट्स के बाद अगर आपका कोई वेल विशर है तो वो आपकी अपलाइन है, वो आपके मेंटर्स हैं जो आपकी केयर करते हैं। एंड मैं कहता हूं कि लोग सोचते हैं कि अगर छोटा बिजनेस था तो मेंटर की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि जितना बड़ा आपका बिजनेस होता जा रहा है, जितनी बड़ी आपकी पेन होती जा रही है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी मेंटरशिप की बढ़ती जाती है, उतनी ज़्यादा आपको अपने मेंटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि टीम को, कहते हैं कि टीम बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टीम को हैंडल करना और टीम को बचाए रखना और टीम को बढ़ाते रहना, वो आपको उसके लिए कोच चाहिए। कहते हैं कि एक बार कोई ट्रॉफी लेनी हो ना तो उसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन आपको अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जीतना है ना कोई गेम, तो आपको कोच जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि आई डोंट हैव वर्ड्स। हमारी टोटल लाइफ जो है इस बिजनेस ने चेंज कर दी है। और मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि जस्ट कम एंड ज्वाइन दिस बिजनेस। एंड आपकी लाइफ, हमारी नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ इस बिजनेस ने पूरी दुनिया अराउंड द वर्ल्ड चेंज कर दिया है। और मैं कहता हूँ हमारा तो क्या कहते हैं कि हमारी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फाउंडर प्लेटिनम है। हम उनसे अगर बात करें ना तो वो हमें पता क्या बोलते होते हैं, मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है। वो कहते हैं ये जन्म एमवे के नाम, अगली बार सोचेंगे कि नई जिंदगी में आएंगे और क्या करेंगे। ऐसा लोगों का ट्रस्ट है, ऐसा लोगों का विश्वास है। लेकिन कई लोगों को लगता है दिस इज जस्ट, मतलब कोई कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे, मतलब ये ऐसे लोगों को मेंबर बनाते फिरते हैं। नथिंग लाइक दैट, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग जो आज इंडिया में है, इसकी गाइडलाइंस आ गई हैं। और जहाँ पे इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि इट विल बी द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है, इकोनॉमी में ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है, ग्रोथ में बहुत बड़ा भाग्य होगा एमवे का। और आप देखो कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले 2025 तक, 3-4 साल तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। एंड वी विल बी द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दैट इंडस्ट्री। एंड वी आर प्राउड टू से दैट। एंड ये हमारे पास आज इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन किसी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। लेकिन दिस इज द कंपनी जिसके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है ना, अपना सीड टू सप्लीमेंट एंड एवरीथिंग, रॉ मटेरियल से लेके ये सारा क्वालिटी कंट्रोल, कितनी R&D, मतलब 60 से ज़्यादा R&Ds हैं, कितने 1700 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं इनके, अपने फार्मूलेशंस हैं। ठीक है, और बहुत ही मार्वलस। ठीक है ना, तो मैं तो, वो कहते हैं कि मैं आपको सीना खोल के नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं अगर बच्चों की बात करूँ, हमारे बच्चे हमारे साथ दोनों बच्चे 3 ट्रिप ले चुके हैं इंटरनेशनल। ठीक है, हमारा छोटा बेटा 40 दिन का था, 40 डेज नहीं 4 महीने का 4 महीने का था जब हमारे साथ वो बाली गया। एंड 1 साल 4 महीने का था जब वो हमारे साथ नेक्स्ट ट्रिप पे गया। 2 साल 4 महीने का था जब वो, जिसने 3rd ट्रिप लिया। वो स्कूल बाद में गया, पहले इसने इतना इंटरनेशनल ट्रेवल कर लिया था। और वो सारे हमारे जो दोनों बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं कि इसके साथ ही बड़े हुए हैं, इस बिजनेस के साथ ही बड़े हुए हैं। एंड दे नो द वैल्यूज ऑफ द बिजनेस। और मैं यही कहूँगा कि अगर लास्ट में कि हमारी स्टोरी से अगर एक भी कपल की लाइफ में कुछ चेंज आता है तो वी फील ब्लेस्ड कि हमारी ये स्टोरी से किसी की लाइफ चेंज हो गई। एंड थैंक यू एमवे एंड थैंक यू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपको दोबारा मिलेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे विद न्यू एनर्जी एंड न्यू टीम, है ना, एंड न्यू पेन। थैंक यू।